समाजवादी पार्टी अब बंगाल मैजिक दिखाने की तैयारी में है। मामला कोलकाता में होने जा रही सपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का है। 18 और 19 मार्च को यह बैठक कोलकाता के एक 5 सितारा होटल में होगी। खबर यह है कि इससे पहले 17 मार्च को ही पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव कोलकाता पहुंच जाएंगे। अखिलेश की पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से भी मुलाकात होनी है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी। पश्चिम बंगाल से सामने आ सकता है 2024 के चुनाव को लेकर सपा का बड़ा ऐलान। सामने आ सकता है सपा का नया गठबंधन प्लान। यूपी में भले ही सियासी साझेदारी की योजना तय हो चुकी है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर की मोर्चाबंदी में सपा की किस पाले में कितनी अहम भूमिका होगी, इस पर कोलकाता की बैठक में सीधी बात होगी। जिस 5 सितारा होटल में ये 2 दिवसीय बैठक होगी वो ये है JW मैरियट कोलकाता में, जहां तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कोलकाता में 18 और 19 मार्च को होगी, यानी कि इसी हफ्ते होने वाली इस बैठक में पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव शामिल होंगे, वाइस प्रेसिडेंट किरणमय नंदा, रामगोपाल यादव के साथ शिवपाल यादव, सारे नेता शामिल होंगे। करीब 68 सदस्य जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है वो शामिल होंगे। उसके साथ ही 20 राज्यों के जो भी चेयरमैन या फिर विभिन्न पदाधिकारी हैं वो भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। एक तरफ कोलकाता में सरगर्मियां अभी से बढ़ चली हैं, तो समाजवादी पार्टी के 2024 वाले एजेंडे को लेकर यूपी से बंगाल के रास्ते के बीच के राज्य बिहार में भी खासी चर्चा है, जहां सरकार की अगुवाई कर रहे JDU ने कहा है कि अगर यूपी में उसका किसी दल के साथ गठबंधन होगा तो वो सपा होगी। देखिए, गठबंधन तो उत्तर प्रदेश में स्वाभाविक तौर पर होगा, लेकिन कोई भी गठबंधन में जाने के लिए हमारे संगठन को मजबूत होना होगा, और संगठन को इसलिए हम लोग मजबूत करना चाहते हैं। अभी हमारे पास 1 साल का समय है। अखिलेश यादव और नीतीश कुमार के सियासी संबंध पहले से मजबूत हैं, जबकि JDU के सहयोगी दल राजद से भी सपा के अच्छे रिश्ते हैं। अब ये अखिलेश को तय करना है कि कुर्मी वोटों पर मजबूत पकड़ रखने वाले नीतीश कुमार की पार्टी JDU के साथ अखिलेश यूपी में साझेदारी करते हैं या नहीं। हम तो चाहते हैं कि हर लोकतंत्र में दल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती से लड़े। जो सरकार का प्रयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, जो बार बार अपने संवैधानिक मशीन का विरोध कर रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से लोगों को हिस्सेदारी में रोक रहे हैं, इसके खिलाफ सबको मजबूती से लड़ना चाहिए। बसपा भी लड़े, कांग्रेस भी लड़े, हम भी लड़ेंगे, और सबको मिलकर लड़के ये लोकतंत्र विरोधी और संविधान विरोधी सरकार को उखाड़ के फेंकना चाहिए। हमारे पास ज़मीनी कार्यकर्ता बहुत हैं, संगठन है, और जनता आज अखिलेश यादव जी को याद कर रही है। हम तो एकता की बात इसलिए भी कर रहे हैं कि एक मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहिए कि सब साथ मिलकर 2024 का चुनाव लड़ें। यूपी को लेकर सपा के गठबंधन वाले नए एजेंडे पर भाजपा तंज करने से नहीं चूक रही। भाजपा कह रही है कि उसका सीताराम जब बिहार यूपी से विरोधियों का सफाया कर देगा। नहीं, चाहे जिससे गठबंधन कर लें, चाहे वो बिहार में जो गठबंधन करना चाहे कर लें, और चाहे यूपी में आकर के जो गठबंधन करना चाहे कर लें। हम लोग सीताराम जपते हैं, तो सीता माता की का बिहार 40 और भगवान श्री राम का उत्तर प्रदेश 80, 120। ये तो हुई बात बिहार की। अब फिर से पश्चिम बंगाल की तरफ लौटते हैं, जहां 11 साल बाद होने जा रही सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले सबसे ज्यादा चर्चा ममता बनर्जी और अखिलेश की होने वाली खास मुलाकात की है। अब इस बैठक को कोलकाता में करने के कई कारण हैं। 2012 के बाद ये बैठक पहली बार एक बार फिर कोलकाता में हो रही है। इस दौरान जब अखिलेश यादव आएंगे तो मुख्यमंत्री बंगाल की ममता बनर्जी से भी मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में काफी सारी बातें होने की संभावना है। तीसरे मोर्चे के तार बुनने में अखिलेश यादव की इन दिनों खास भूमिका है। इसके लिए वे तेलंगाना से लेकर तमिलनाडु और गुजरात तक के दौरे कर चुके हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल से आने वाला संदेश सबसे अलग होगा, इसलिए ये बैठक बेहद खास होने वाली है। इस बैठक में जो होगा उस पे सिर्फ बंगाल या उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश की नजर होगी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, ABP गंगा, कोलकाता।
और अब आपको बता देते हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल की जमीन से अखिलेश यादव राष्ट्रीय राजनीतिक अभियान में कौन सा पन्ना जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है अखिलेश यादव का बंगाल मैजिक, जरा इसको समझिए। गठबंधन योजना का रुख वो साफ करने वाले हैं। भाजपा के खिलाफ नए अभियान का ऐलान भी मुमकिन है। 2024 के चुनावी मुद्दे तय करने हैं। तीसरे मोर्चे के गठन के लिए फॉर्मूला भी पेश कर सकते हैं, इसके संकेत दे सकते हैं कि किस तरह का ये मोर्चा हो सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी से भी उनकी मुलाकात होनी है, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। गैर भाजपा गैर कांग्रेसी दलों की एकजुटता पर जोर दिया जा रहा है। छोटे नेताजी होने का मतलब साबित करने की कोशिश अखिलेश यादव करेंगे। राष्ट्रीय राजनीति में मुलायम सिंह की जगह भरने वाले तेवर दिखाने की कोशिश होगी। राष्ट्रीय दल बनने का एक्शन प्लान साफ करेंगे, साबित करेंगे कि अब स्वतंत्र फैसले लेने में हिचक नहीं। चुनावी हार के सिलसिले को तोड़ने की ठोस योजना भी पेश कर सकते हैं। कार्यकर्ताओं को देंगे बूथ मैनेजमेंट का सबसे दमदार मंत्र। ये मैजिक, ये जादू दिखाने की कोशिश पश्चिम बंगाल की धरती से होगी। बढ़ते आगे और अब आपको बता देते हैं कि आखिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए समाजवादी पार्टी के तर्कश में कितने और तीर हैं। आखिर वो कौन सी घोषणाएं हैं जिसकी गूंज कोलकाता की बैठक में सुनाई दे सकती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लाल हुंकार, किस तरह की हुंकार है। जातीय जनगणना के मुद्दे पर कर सकते हैं बड़ी लड़ाई का ऐलान। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल में भाजपा की घेरबंदी की योजना तैयार हो सकती है। नीतीश, तेजस्वी, ममता के नाम आ सकता है। नया संदेश, भाजपा विरोधी वोटरों का बिखराव रोकने का रोडमैप तैयार होगा। सपा के वोट बैंक समीकरण को मजबूत करने पर फोकस होगा और मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट रखने के लिए इमोशनल दांव भी मुमकिन है। महंगाई, रोजगार के मुद्दे पर सड़कों पर संघर्ष की घोषणा हो सकती है। एजेंडे में है युवाओं पर फोकस करने वाला प्रस्ताव। दिख सकती है 2024 के लिए लोक लुभावन वायदों की झलक। सपा के जनाधार वाले दूसरे राज्यों के लिए भी चुनावी प्लान सामने आ सकता है। तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में समाजवादी पार्टी का जो राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, उसमें क्या बड़ा संदेश अखिलेश यादव देने की कोशिश कर सकते हैं या कोशिश करने वाले हैं, यह हमने आपको बताया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।